श्रीमद् भागवतम की बात करें तो वहाँ एक श्लोक है जो धर्म के रहस्य को जानने वाले 12 महापुरुषों के नाम बताता है। ब्रह्मा, नारद, भगवान शिव और इसी सूची में एक नाम है भीष्म पितामह का। और यहीं से वो सवाल शुरू होता है जो मतलब हमेशा परेशान करता है। अगर भीष्म धर्म के इतने बड़े ज्ञाता थे तो उन्होंने महाभारत के युद्ध में अधर्म का यानी कौरवों का साथ क्यों दिया? हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज है और इसका जवाब देखिए इतना सीधा नहीं है। भीष्म का हृदय हमेशा हमेशा धर्म के साथ था, लेकिन वो एक प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे। हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करने की प्रतिज्ञा। ये वचन उन्होंने अपने पिता को दिया था और इसी वजह से वो दुर्योधन की तरफ से लड़ने के लिए मजबूर थे। लेकिन ये तो बात को और भी मतलब उलझा देता है ना। एक तरफ उनकी अपनी निजी प्रतिज्ञा और दूसरी तरफ धर्म का सार्वभौमिक सिद्धांत। तो क्या ये मान लिया जाए कि उन्होंने सिर्फ अपनी प्रतिज्ञा निभाई पर सिर्फ दिल का धर्म के साथ होना काफी है जब आपके कर्म वो तो अधर्म का साथ दे रहे थे? कई लोग इसे एक बहाना भी मान सकते हैं। बिल्कुल, और यही तो इस विरोधाभास की गहराई है। लेकिन भीष्म का उद्देश्य सिर्फ अपनी प्रतिज्ञा निभाना नहीं था। वो जानते थे, वो अच्छी तरह जानते थे कि पांडवों जिनके पक्ष में स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे वो कभी पराजित नहीं हो सकते। उन्होंने युद्ध से ठीक पहले युधिष्ठिर को विजय का आशीर्वाद भी दिया था। अच्छा। उनका अधर्म का पक्ष लेना एक तरह से ये दिखाने की एक बहुत बड़ी योजना थी कि स्वर्ग और पृथ्वी की कोई भी शक्ति मिलके भी धर्म को नहीं हरा सकती। अच्छा, तो ये एक तरह का एक भव्य प्रदर्शन था, मतलब पूरी दुनिया को ये दिखाने के लिए कि धर्म को हराना नामुमकिन है, चाहे उसके खिलाफ भीष्म जैसा महान योद्धा ही क्यों न खड़ा हो। एक तरह से वे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं मतलब उनके डिवाइन प्ले का हिस्सा बन रहे थे। वो ये साबित करना चाहते थे कि अंत में जीत तो धर्म की ही होगी। लेकिन कहानी में एक परत और है जो उनकी भक्ति से जुड़ी है। बात सिर्फ धर्म की जीत दिखाने तक ही सीमित नहीं थी। सही कहा। मैंने भी स्रोतों में उनकी एक और प्रतिज्ञा के बारे में पढ़ा है जो सीधे सीधे श्री कृष्ण से जुड़ी हुई थी। वही तो सबसे दिलचस्प हिस्सा है। भीष्म ने एक संकल्प लिया था कि वे या तो अर्जुन का वध कर देंगे या फिर श्री कृष्ण को युद्ध में शस्त्र न उठाने की अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने पर मजबूर कर देंगे। अब देखिए, ये कोई अहंकार नहीं था, ये एक भक्त की अपने भगवान से एक आध्यात्मिक जिद थी। भीष्म ने भगवान को उनके ही बनाए नियमों के गेम में मतलब एक तरह से चुनौती दी। वे जानते थे कि भगवान अपने भक्त का मान रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ सकते हैं। और कृष्ण ने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने अपने भक्त के वचन का मान रखने के लिए अपना वचन भंग कर दिया। बिल्कुल। और कवि संत सूरदास इस पल को बहुत ही खूबसूरती से पकड़ते हैं। वे लिखते हैं कि कैसे सृष्टि के नियंता भगवान कृष्ण अपने एक भक्त के हट के हारे अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर रथ का पहिया लेकर अर्जुन की रक्षा के लिए दौड़े। यह दिखाता है कि सच्ची भक्ति सांसारिक नियमों से कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है। मतलब सतह पर जो अधर्म और मजबूरी दिख रही थी वो असल में धर्म की स्थापना और भक्ति की एक बहुत ही गहरी परत थी। भीष्म का हर कदम, चाहे वो कौरवों के पक्ष में लड़ना हो या कृष्ण को चुनौती देना, एक बड़ा संदेश दे रहा था।